गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टॉपर सीक्रेट। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारी एसएससी सीजीएल की 9th ऑफ सितंबर 2024 की शिफ्ट थर्ड जीके की हम पीवाईक्यू कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते सेशन। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलियंस। ठीक है, तो लॉर्ड्स वेलेस्ले जो थे हमारे, उन्होंने डिवाइस किया था सब्सिडियरी अलियंस को। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, जो प्रिंसली स्टेट्स थी जो वो उनका कब कब हुआ था, तो निजाम ऑफ हैदराबाद 1978, मैसूर एंड तंजौर में 1799, नवाब ऑफ अवध 1801 और पेशवा जो थे हमारे 1802, भोसले में हमारा 1803, ग्वालियर 1804 एंड उदयपुर जयपुर एंड जोधपुर में 1818। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ देना इनको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एट विच ओलंपिक वॉज खो खो फीचर्ड इन एग्जीबिशन इन द मेन स्टेडियम। ठीक है, खो खो जो हमारा कब इंट्रोड्यूस हुआ था मेन स्टेडियम में, तो 1936 में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा रेवल्यूशन पढ़ लेते हैं खो खो की। द रनिंग और चेसिंग साइड इज डिसाइडेड बाय द टॉस, पहले टॉस होता है सबसे पहले उनका। ए टीम कंसिस्ट ऑफ 12 प्लेयर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कि खो खो में कितने प्लेयर्स होते हैं हमारे। ऑफ विच टू टीम्स ऑफ 9 प्लेइंग मेंबर, लेकिन खेलने वाले सिर्फ 9 बच्चे होते हैं। अगेंस्ट ईच अदर अल्टरनेटिव इन फोन टर्म्स और क्वार्टर ऑफ 9 मिनट्स ईच। ठीक है, ड्यूरेशन भी बताया मैच का, टाइमिंग्स क्या है। ठीक है, और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इन फ्यूचर आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। फैट्स एंड ऑयल गेट्स रिड्यूस ओवर टाइम एंड स्मेल बैड। देखो, जो जो ऑयल होता है हमारा, उसको हम रखेंगे तो वो कम थोड़ी ना होता है, एवापोरेट नहीं होता ना वो, और स्मेल बैड बिल्कुल नहीं, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, दे बिकम रैंसिड, बिल्कुल ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं किस फूड में, जिसमें वही फैट्स और ऑयल होता है, किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, ऑक्सीडेशन को। चिप्स manufacturers usually flush bags of chips with nitrogen to prevent the chips from getting rancid. रैंसिड का मतलब क्या होता है, मतलब बासी काइंड ऑफ, या फिर खराब हो जाना। तो चिप्स में क्या आपने देखा होगा कि वो पैकेट फुल होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस वो डालते हैं, इससे क्या होता है कि जिससे चिप्स जो होते हैं वो रैंसिड नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो हमारी पहली स्टेटमेंट गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, हॉट लोकल विंड दैट फ्लोज ओवर नॉर्थ इंडिया इज समर नोन एज लू। लू हमारी हॉट लोकल विंड है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मैंने यहाँ पे पढ़ा रखा है। ये लू है हमारा, लू क्या होती है हमारी, आर एक सेकंड सॉरी, लू जो है हमारी, दे आर हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग थ्रू आउट द डे टाइम इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया इन द मंथ ऑफ मे एंड जून। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, आंधी जो चलती है हमारी, वो जिसको हम काली आंधी भी बोलते हैं, ये डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं जो कि नॉर्थ वेस्टर्न और सेंटर पार्ट ऑफ इंडिया को अफेक्ट करते हैं। बरदोली चीरा जो है हमारी, ये सम्स जिसमें टी शावर्स में बोलते हैं, और ये उड़ीसा में ऐसे बरदोसिला और बरदोली चीरा करके होती है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लाटू में भी हमारी इसकी होती है, इन्फ्लुएंस होता है वेस्ट इंडीज में। ठीक है, काल बैसाखी हमारी यहाँ फ्लो करते हैं, देख रहे होंगे आप एनिमेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारी, ये अफेक्ट करते हैं हमारे ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स को, जैसे कि बंगाल हो गया, असम, बांग्लादेश एंड कुछ पार्ट्स ऑफ उड़ीसा और बिहार का। मैंगो शावर्स हमारे कहाँ होते हैं, हमारे इस कोस्टल एरिया में होते हैं, जो कि हमारे कर्नाटका और इन सब पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो फ्लो करती हैं। एलिफेंटा जो हमारी, वो हमारे बे ऑफ बंगाल से जो नीचे होता है, सॉरी, ये जो हमारा अरेबियन सी हो गया, दिस इज बे ऑफ बंगाल, श्रीलंका हमारा नीचे आता है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं उठ के हमारी एलिफेंटा जो विंड है वो फ्लो करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारी मैंने समझा दिया आपको। कौन सी लोकल विंड है जो फ्लो करते हैं नॉर्थ इंडिया में समर्स में, तो लू बोलते हैं उसको। ठीक है फ्रेंड्स, और लोकल विंड्स होते हैं हमारी। नेक्स्ट, नुआखाई इज द फेस्टिवल ऑफ, स्टेट फेस्टिवल ऑफ किसका, तो ओडिशा का है। ठीक है, नुआखाई का, नुआ का मतलब कहते हैं न्यू, और खाई का मतलब फूड। ठीक है, और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इट इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, which article of Indian Constitution prohibits providing of any religious instruction in the education institution maintained by the states, तो आर्टिकल 28 है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 29 क्या करता है हमें, क्या बताता है हमें, आर्टिकल 29 हमें बताता है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज।
ठीक है। आर्टिकल 30 क्या बताता है हमें? आर्टिकल 30 हमें बताता है कि जो भी राइट है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का वो एस्टेब्लिश है और एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। तो राइट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 31 क्या स्टेट करता है हमें कि जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है हमारा 1978 वो अबोलिश कर दिया गया था एज ए फंडामेंटल राइट एंड मेड इट ए लीगल राइट। किसके अंडर आर्टिकल के किया गया? आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, a marginal worker is a person who works for less than 183 days or 6 months in a year. This is correct. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामा करते हैं। इन विच ईयर नए भारत के सपने कैंपेन लॉन्च बाय मेटा एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन? तो 2023 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ था हमारा? इंस्टा एंड एफबी रील्स बनाओ योजना काइंड ऑफ ही था, अमृत जनरेशन कैंपेन था हमारा नए भारत के सपने। तो इसका रील्स डेट था यूर एस्पिरेशंस और बॉस वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री प्लस फेसबुक मेटा। आपको पता होगा मेटा, फेसबुक का नाम चेंज होकर मेटा हो गया। प्राइजेस क्या थे इसमें? 50 बेस्ट एंट्रीज को दिल्ली में मिनिस्ट्री को मिलने का मौका। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट। Under which of the following act was the power to rule India transferred from the English East India Company to the British Crown? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 था। इसको डीपली पढ़ते हैं। देखो नीचे मैंने चार्ट बना रखा पूरा। पहले 1885 पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1855 में क्या हुआ था हमारा? आफ्टर रिबल्ट ऑफ 1857 जो हमारी सिपाही म्यूटनी हुई थी, उसके बाद कहता रूल ऑफ कंपनी वाज रिप्लेस्ड बाय द रूल ऑफ क्राउन इन इंडिया। ठीक है, ये हमसे पूछा गया था। ठीक है, पावर टू रूल इंडिया ट्रांसफर फ्रॉम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा पॉइंट। तो पावर ऑफ ब्रिटिश क्राउन वाज वर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया हैविंग 15 मेंबर्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते कि कितने मेंबर्स थे उसमें, तो 15 मेंबर्स थे। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या हुई थी? और गवर्नर जनरल जो है वो मेड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल जितने भी थे उनको वाइसरॉय बना दिया गया था। एबोलिशन ऑफ बोर्ड एंड कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये हो गया था इसमें। अच्छा, एक और हुआ था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन इनिशिएट किया गया था रेस्टोरेशन से। लेजिस्लेटिव पावर जो थी मद्रास की और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज के अंडर। और इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम वाइसरॉय एक्सटेंडेड काउंसिल हैड 3 इंडियंस। पहली बार ऐसा हुआ था कि वाइसरॉय जो एक्सटेंडेड काउंसिल थी उनकी उसमें 3 इंडियंस थे। बंगाल नॉर्थ वेस्ट प्रोविजन एंड पंजाब वर प्रोवाइडेड न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बंगाल और जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस थे हमारे पंजाब के काइंड ऑफ, उनको प्रोवाइड किया गया था न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। वाइसरॉय एम्पावर्ड टू इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ था? हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1892। इसमें क्या हुआ था? इसमें इंडायरेक्ट इलेक्शन का इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, इंट्रोड्यूस किए गए थे पहली बार। और गवर्नर जनरल काउंसिल थी वो लार्ज कर दी गई थी। और जो फंक्शंस थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के हमारे बढ़ा दिए गए थे और उनको पावर दी गई थी कि भाई आप बजट डिस्कस करो और एंड एड्रेस क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा फिर क्या हुआ हमारा? फिर हुआ हमारा हाँ जी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसको हम पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्या था कि जो साइज था ना लेजिस्लेटिव काउंसिल का सेंटर में और प्रोविंस जो था वो बढ़ा दिया गया था। तो जितने मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के इंक्रीज फ्रॉम 16 to 60। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 16 से 60 बना दिए गए थे मेंबर्स जो थे हमारे लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा फिर क्या हुआ था हमारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हुआ था। उसको हम क्या बोलते हैं? मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आप। इसमें क्या हुआ था? जो सेंट्रल सब्जेक्ट था ना, जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे हमारे डेमोक्रेटेड और सेपरेटेड फ्रॉम दोस ऑफ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। डायरकी इसमें इंट्रोड्यूस की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है भाई, इसको ध्यान रखना आप। तो कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 के अकॉर्डिंग डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा डायरकी में क्या हुआ था? प्रोविंशियल स्टेट सब्जेक्ट थे ना, जैसे कि हमारे उनको ट्रांसफर कर दिया गया था और रिजर्व कर दिया गया था सब्जेक्ट्स को। गवर्नर जो था वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था लेजिस्लेटिव काउंसिल को ऑन रिजर्व सब्जेक्ट्स। फॉर फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस इन द सेंटर। डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। एक्ट mandated 3 of 6 members of the Viceroy's Executive Council but not the Commander-in-Chief to be Indians. कमांडर इन चीफ जो था वो इंडियंस में से नहीं हो सकता था। इससे क्या गया था? प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ठीक है, तो सीपीएससी जो होता है हमारा सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको इंट्रोड्यूस किया था, उसका एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे हुआ था। ठीक है, इसको हम क्राउन रूल भी बोलते हैं। 1858 to 1947 ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985 में कहा होता है, इसमें एक्ट प्रपोज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडियन फेडरल कंसिस्टिंग ऑफ द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसिपल स्टेट्स एज यूनिट्स थ्रू द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग। इसको और थोड़ा डीपली पढ़ते हैं ऊपर चार्ट से। डायर की इसमें रिजेक्ट कर देती, इससे बाय साइमन कमीशन से was provided for in the federal executive। ये भी important point है। The federal legislature was to have two chambers, bicameral हो गया था, तो हमने नीचे पढ़ लिया था। The council of states और the federal legislative assembly। तो जो council of states थी उसको हम the upper house बोलते थे, was to be a permanent body, तो permanent body बना दिया गया था किसको, council of states को। ठीक है, और भी सारे important point आप स्क्रीनशॉट लेके इसको डीपली पढ़ लेना। ठीक है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हमारे। ठीक है, तो हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे 30 सेट है और हमें 36 सेट्स और करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएक्टिवेटेड किल्ड पोलियो वैक्सीन डेवलप्ड इन 1952। तो साल्क वैक्सीन थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द 5 ईयर प्लान फोकसेस मोस्टली ऑन प्राइवेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। ठीक है, 5 ईयर प्लान में FIP। The 5 year plan always focus on the growth of tertiary sector, बिल्कुल नहीं। The 5 year plan permits long term intervention by the government in the economy। Yes, this is important and this is correct। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the length of Indian Railways network according to Railway Yearbook 2019 to 20। तो it is 67,956 kilometers। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना the cost of unit assistance is shared between the center and state governments in the ratio dash in plain areas। तो 60:40। ठीक है, तो इसको अगर हम और डीपली अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा काइंड ऑफ 3:2 भी बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आउट ऑफ 5 क्या होगा हमारे, आउट ऑफ 5 3 एंड 2 का रेशियो बन जाएगा, एंड आउट ऑफ 100 हमारा क्या बनेगा, 60:40। ठीक है, नेक्स्ट, शिलपा पत्तिकरम द जेवल्ड एंकलेट, the earliest epic poem in Tamil was written in the 5th to 6th century CE by, तो ये हमारी किसके द्वारा लिखी गई थी, इलंगो अडिगल। ठीक है, which of the following is the largest crystal plate on earth with an area of 103 million किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन सी हमारी पैसिफिक प्लेट है, और डीपली पढ़ते हैं। तो पैसिफिक प्लेट हमारी क्या है, काइंड ऑफ दिस आर पैसिफिक प्लेट। ठीक है, स्प्रेडेड हो रही है। ठीक है, तो ये भी पार्ट है उसी का ही, हमारी कौन सा, पैसिफिक प्लेट का। ठीक है, तो सबसे बड़ी हमारी यही है कहीं ना कहीं। ठीक है, दिस इज एंटार्क्टिक प्लेट, दिस इज आवर ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हाँ, और जबकि हम इंडियन प्लेट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी यहाँ लाई करती है वो। ठीक है फ्रेंड्स, और ये तो आप पता ही होगा, नॉर्थ अमेरिकन और कैरिबियन प्लेट हमारी ये, इसके बारे में पूछ लेते हैं भाई कभी कभी। ठीक है, दिस आर योर एशियन प्लेट। ठीक है, एंड दिस इज सेकंड हाईएस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, दिस आर फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज अ पद्मश्री अवार्डी फोक सिंगर फॉर द स्टेट ऑफ यूपी। तो अजीता श्रीवास्तव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन सामा करते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था सारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1985, और जो भी हमारा जो क्राउन रूल था वो पढ़ लिया हमने। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट। हाँ जी, अच्छा ऊपर क्वेश्चन छूट गए हमारे, सॉरी, यहाँ से तो हो गए थे हमारे 16 हमारे हो गए, हम तो 17 क्वेश्चन। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन द फर्स्ट मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। तो इंडियन जीती थी हमारी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड नीड्स फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमिक प्रोसेसेस। तो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जिसको क्या फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए इकोनॉमिक प्रोसेस में। चलो इन सभी को पढ़ते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, फिनिश गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर जो ड्यूरेबल्स होते हैं हमारे गुड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी, जैसे आप देख रहे हो, टेलीकम्युनिकेशन हो गया हमारा, रिटेलिंग हो गया, एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स काइंड ऑफ हो गया, इसमें हमारा रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन, AC एंड प्रिंटर एक्सेट्रा आर कमिंग। फार्मेसी हमारा हो गया। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स वो भी हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के अंडर आता है। ठीक है, एंड एग्रीकल्चर, BFSI, ई-कॉमर्स भी हमारा, एंड इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक्स।
ठीक है। FMCG भी हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के अंडर ही आता है। ठीक है, तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। अच्छा, कैपिटल गुड्स क्या होता है हमारा? कैपिटल गुड्स होता है आर वन ऑफ द फोर प्राइमरी फैक्टर प्रोडक्शन है हमारे। ये मैनमेड होती हैं, ड्यूरेबल आइटम्स होते हैं दैट बिजनेसेस यूज टू प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इन अकाउंटिंग दे आर ट्रीटेड एज फिक्स एसेट्स। ठीक है, इन अकाउंटिंग में इनको हम ट्रीट करते हैं एज ए फिक्स एसेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोडक्शन इज मेजर्ड बाय मंथली ड्यूरेबल गुड रिपोर्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होता है हमारे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है हमारे? टूल्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड व्हीकल्स एटसेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं हमारे? गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल। और फाइनल गुड्स क्या होते हैं? गुड्स विच आर यूज्ड फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं। सपोज ए फार्मर ग्रोज शुगर केन। जो फार्मर होता है भाई, उसने गन्ने की खेती करी, गन्ने उगाए। ए शुगर फैक्ट्री यूज द शुगर केन टू मेक शुगर। तो जो शुगर फैक्ट्री होती है वो उसको, जो इसका रॉ मटेरियल होगा उसको लेगी फार्मर से, और इसको फर्दर क्या उससे शुगर बनाएगी फिर। ठीक है, एंड देन अ स्वीट शॉप यूजेस दिस शुगर टू मेक स्वीट्स। तो जो स्वीट शॉप होगी वो क्या करेगी भाई? उस चीनी को लेके उससे क्या बनाएगी? चाशनी बनाएगी या फिर स्वीट्स बनाएगी, विच इज परचेज बाय कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये कैसे चेंज चली हमारे? सबसे पहले शुगर केन फार्मर ने हमारा उगाया, देन फिर उसको जो शुगर फैक्ट्री है उसने उसको शुगर में बदला, इससे गन्ना लेके। फिर देन शुगर से जो हमारा जो स्वीट्स जो शॉपर है हमारे, उन्होंने क्या किया? इससे जलेबी बनाई। तो उन्होंने कहाँ से खरीदा? उन्होंने शुगर फैक्ट्री से खरीदे। तो शुगर केन एंड शुगर आर इंटरमीडिएट गुड्स एज दे आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो जो भी चीज भाई, जो भी चीज ऐसी है जिसको हम फर्दर यूज में ला सकते हैं, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। जलेबी इज ए फाइनल गुड एज इट इज यूज फॉर कंजप्शन। तो जलेबी क्या है? इससे और क्या बनेगा हमारा? इससे और तो कुछ बन नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सीधा हम फाइनली हम कंज्यूम करेंगे। दिस इज आवर फाइनल गुड्स। ठीक है, ये डिफरेंस था हमारा। और डीपली पढ़ते थोड़ा। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था आपको, और रीसेल। और फाइनल गुड्स क्या होते हैं? रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एग्जांपल हमने ऊपर पढ़ लिए थे ये सारे। या आप ये भी एग्जांपल देख सकते हो। परचेज ऑफ कंप्यूटर बाय कंप्यूटर शॉप फॉर सेल, दे आर नॉट इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, इनको इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते जब हम अपनी नेशनल इनकम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। दे हैव नॉट येट क्रॉस प्रोडक्शन बाउंड्री, इन्होंने अभी तक अपनी जो प्रोडक्शन बाउंड्री है उसको क्रॉस नहीं किया। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोर वैल्यू एडिशन कैन स्टिल बी डन ऑन दिस गुड्स। ठीक है, तो मोर वैल्यू एडिशन अभी हम कर सकते हैं इन गुड्स पर। ठीक है, फाइनल गुड्स में मैंने बताया था आपको, परचेज ऑफ शुगर बाय कस्टमर फॉर यूज। तो परचेज ऑफ कंप्यूटर बाय ऑफिस फॉर यूज एज ए एम्प्लॉय। ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ फाइनल गुड्स। और इनको हम इंक्लूड करते हैं किसमें? कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में। दे हैव क्रॉस प्रोडक्शन बाउंड्री, इन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन बाउंड्री उसको क्रॉस भी किया है। नो मोर वैल्यू एडिशन कैन बी डन ऑन दिस गुड्स। ठीक है, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें से एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि वो डीपली पढ़ते ही नहीं है इतना। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नृत्यग्राम एंड ओडिसी डांस एसोसिएशन लोकेटेड? तो कर्नाटका में हमारा। ठीक है, ओडिसी डांस है तो भाई ओडिशा मत लिख के आना। नॉट ओडिसी, हमारा ओडिसी डांस है, बट इसका जो इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ लोकेट करता है? हमारा कर्नाटक में। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट टू बी अवार्डेड द पद्म भूषण, द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इन 2002? तो पद्म भूषण क्या है हमारा? दिस आर थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा क्वेश्चन में हमारा। तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो थे, ये यंगेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे। जाकिर हुसैन क्या करते थे? हमारे तबला इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको 2002 में क्या मिला था? पद्म भूषण, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो स्टार मार्क करेंगे। नेक्स्ट, हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर? टोडरमल। अगेन इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करेंगे भाई बिल्कुल। Which of the following illustration shows the mitochondrial structural details? तो दिस आर माइटोकॉन्ड्रियल। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा भाई। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो बी इज आवर करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रियन स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट,
Which of the following straight chain alkyl carboxylic acid with the chemical formula of CH3 CH2 CH2 CO2H? तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक सेकंड, बुटरिक एसिड। ठीक है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं हर शिफ्ट में, एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही गया है। ठीक है, फिजिक्स से कहीं ना कहीं इतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं मेरे को, बट केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। तो ठीक है, तो केमिस्ट्री को भी आपको टाइम देना पड़ेगा to boost your score. Article 77 of Indian Constitution deals with the conduct of business conduct of business of the government of India. Article 77 क्या डील्स करता है, conduct of business of the government of India. Important लगे। लास्ट क्वेश्चन क्या था, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 deals with subsistence allowance in which of the following sections? तो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट कर ली हमारी एसएससी सीजीएल की 9th of September 2024 की शिफ्ट 3rd। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शिफ्ट हमारी जो 10th of September को जो हमारा एग्जाम हुआ था सीजीएल का। ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।